दोस्तों नमस्कार। आपने चंद्रयान सूर्ययान के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब हमारी सरकार बहुत ही जल्द समुद्रयान मिशन लॉन्च करने वाली है। आखिर क्या है समुद्रयान मिशन? चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमारी धरती हो, आकाश हो या फिर समुद्र, इनमें काफी सारे रहस्य भरे पड़े हैं। धरती और आकाश के बाद अब हमारे वैज्ञानिक अब गहरे समुद्र के रहस्य को खोलने के लिए अब समुद्रयान लॉन्च करने वाली है। इस मिशन के जरिए भारत 3 लोगों को एक स्वदेशी सबमर्सिबल में बैठाकर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा, जिसके लिए समर्सिबल विकल मत्स्य 6000 तैयार किया जा रहा है। यह एक तरह की पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर डिवाइस के साथ साथ इंसानों को भी ले जाएगी। यह 12 घंटे तक चलने में कैपेबल है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें 96 घंटे तक काम करने की कैपेबिलिटी है। आपको बता दें कि चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने इसको तैयार किया है। अब इसे और भी अपडेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टेज वाइज तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले 500 मीटर गहराई तक इंसानों को ले जाने वाली पनडुब्बी बनाई गई। फिर इसे बंगाल की खाड़ी में टेस्ट भी किया गया। भारत के पास उससे पहले बिना इंसानों वाली रोबोटिक पनडुब्बी बनाने का ही एक्सपीरियंस रहा है, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक जाने में कैपेबल है। अब इसी एक्सपीरियंस के बल पर 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाली यह पनडुब्बी भारत तैयार कर रहा है। इस पनडुब्बी में 2.1 मीटर डायमीटर वाले टाइटेनियम मेटल एलॉय का इस्तेमाल होगा। उसमें 3 व्यक्तियों को ले जाने की कैपेसिटी होंगे। तो दोस्तों, यह एक प्रकार की टाइटेनियम से बनी मॉडर्न पनडुब्बी होगी, जिसमें सेंसर के साथ और भी बहुत तरह के उपकरण होंगे। इसमें 12 कैमरा लगाए जाएंगे जो पूरी यात्रा को रिकॉर्ड करेगा। वही इस सबमर्सिबल के जरिए गहरे समुद्र में कोबाल्ट, मैग्नीज और निकोल जैसे मिनरल रिसोर्स और कई महत्वपूर्ण अर्थ एलिमेंट की खोज की जा सकती है। इस पनडुब्बी से गहराई में डूबे इन मिनरल्स को इंसान अपनी आंखों से देख सकेंगे। समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल, सल्फाइड और कोबाल्ट क्रिस्टल नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए खोज की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग अलग तरह के सैंपल को भी कलेक्ट किया जा सकेगा। उसके बाद में रिसर्च हो सकती है। आपको बता दें कि समुद्र में ज्यादा गहराई तक सुरक्षित रूप से खोज के लिए मैन व्हीकल को हाई रेजोल्यूशन बायोडायवर्सिटी असेसमेंट, जियोलॉजिकल ऑन ऑब्जर्वेशन, सर्च एक्टिविटीज के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कैपेबल होना चाहिए। चीन इस डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, समुद्र की इस खोज में चीन 2020 में एक मैन पनडुब्बी बनाई थी, जिसने 2021 में समुद्र में 11000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था। तो भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए मैन मिशन चलाने की कैपेसिटी है। भारत से पहले इस खास ग्रुप में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन शामिल थे। 2021 के अक्टूबर में भारत के पहले मैन ओशियन मिशन समुद्रयान मिशन का शुभारंभ किया गया। इसकी 5 साल की टाइमलाइन रखी गई है। इसे 2025 से 2026 तक पूरा करना है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सितंबर 2016 में भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। बता दें कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन गहरे समुद्र में माइन के लिए एरिया डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको बता दें, इंडियन ओशियन में भारत को मिले इस पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भारत को कई स्पेशल राइट दिए हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पहले इंडियन ओशन के सेंट्रल इंडिया रिच और साउथ वेस्ट इंडियन रिच क्षेत्र को पॉलीमेटालिक सल्फाइड रिसर्च योजना के लिए भारत को दिया हुआ है। बात करें तो इस मिशन का मेन उद्देश्य पॉलीमेटालिक नोड्यूल की रिसर्च और उसका एक्सपेंशन करना है। PMS के लॉन्ग टर्म कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक फायदे ने दुनिया भर के देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल यानी PMN हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं और इनका आकार कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक का हो सकता है। PMN से मिले मेटल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, स्मार्टफोन बैटरीज
और सोलर पैनल में भी किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओशियन विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं। हमारे जीवन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताया जाता है कि डीप ओशियन का अब तक 5% हिस्सा ही लोगों के जानकारी में है और लगभग 95% अभी तक खोजा नहीं जा सका है। भारत 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है और देश के लगभग 30% आबादी समुद्र के रीजन के पास ही रहती है। इनके इनकम का मेन सोर्स फिश पकड़ना, एक्वाकल्चर और टूरिज्म ही है। भारत के लिए समुद्र के भीतर का खोज एक शानदार पल है। भारत में कुल मिलके 7,517 किलोमीटर लंबी कोर्स लाइन है, जो कि 9 तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों का घर है। भारत सरकार की न्यू इंडिया मिशन में समुद्र की इस ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना है बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। वहीं अगर समुद्र के रहस्यों का थोड़ा और खंगाले तो इसमें इंसानी सभ्यता और इतिहास के कई प्रूफ मिलेंगे। दोस्तों, इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट्स अक्सर यह बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है और कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वही समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरी हिस्से को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। यह जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच की साउदर्न एंड पर है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही मिली है। आपको जानकारी के लिए बता दें, चैलेंजर द्वीप में गहराई इतनी है कि इसमें बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर द्वीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सका है कि यहां जीवन है कि नहीं। सी एनिमल्स भी वहां रहते हैं जहां पर रोशनी हो। यहां पर प्रेशर 15,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। यह धरती पर प्रेशर से 1,000 गुना से भी ज्यादा का है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी आदमी पर एक बार में 50 बड़ी बड़ी जहाज का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा, चैलेंजर द्वीप के हर एक इंच में उतना ही प्रेशर है। चलिए चैलेंजर द्वीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। केवल समुद्र के भीतर जाने भर से हम पर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव पड़ता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वही स्पेस में यह दबाव 0 पड़ता है। दोस्तों, समुद्र अभी भी इंसानों के कई रहस्य से भरा पड़ा है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज अब तक गायब हो गए हैं और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। यह बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का यह ट्रायंगुलर हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेस के बारे में जानकारी रखने वाले भी इसे पैरानॉर्मल थियरीज या फिर एलियन से जोड़ते हैं। यहां तक इस जगह जाकर एक अमेरिकी विमान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को यह डर भी है कि ऐसी जगह गहराई में कहीं और भी तो नहीं है। दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि समुद्र की तल पर 3 मिलियन टन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। यह अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाजों को मुश्किल हो सकती है। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी है जिसका डर स्पेस में नहीं है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इसमें घातक साबित हो सकती हैं। इतनी घातक होती है कि उनके मात्र छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलफिश समुद्र में अब तक खोजा जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर है। इसके अलावा पफरफिश भी है जो लगभग 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी है।
इसके साथ ही समुद्र के पानी में कई तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं जब समुद्र के पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और वेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना गुस्साए ही हमला कर देती हैं। हालांकि असल खतरा सी एनिमल ही है, जिनका आमना सामना अभी तक हम लोग से नहीं हो पाया है। समुद्र के भीतर अक्सर तूफान आते रहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और उतना ही पूरी तरह से तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि गहरे समुद्र के अंदर कैसी हलचल मची है। तो कैसे लगी आज की जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।